देखिए कि अभी बीबीसी से न्यूज़ सुन रहे थे, तो पता चला कि आज पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम के ऊपर पूरी की पूरी बहस हुई है। हैरान हो गए हम कि भाई बाहर पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये इंडिगो एयरलाइंस के क्राइसिस की वजह से लोग परेशान हैं, तबाह हाल है एयरपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पार्लियामेंट में बहस किस बात पे हो रही है कि वंदे मातरम। हैरानी और हुई जब बीबीसी के तरफ से एक एक्सपर्ट साहब आए हुए थे कि भाई ये वंदे मातरम का इशू क्या है। तो एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम का मतलब जो होता है वो माँ तुझे सलाम होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे एक्सपर्ट ले आते हैं। भाई मुसलमान तो कहते ही हैं। हम अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहेंगे कि भाई मुसलमान तो कहते ही हैं मादरे वतन तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, कोई मसला नहीं है इसमें। अपनी मुल्क की मिट्टी को, अपने देश की मिट्टी को, अपनी देश को माँ कहना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुसलमानों को इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते भी हैं मादरे वतन कहते हैं। और उसकी सलाम, सलाम का मतलब होता है उसके ऊपर सलामती हो। तो अपने देश के ऊपर सलामती की दुआ करना कि हमारा देश सलामत रहे, ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे, खुशहाल रहे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मुसलमान कहते हैं। तो आखिर मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? मसला ये है ही नहीं जो बताया जा रहा है कि वंदे मातरम का मतलब माँ तुझे सलाम है। जहाँ तक हम ये समझ रहे हैं या मुसलमान जो समझते हैं वो तो ये है कि वंदे जो है वो वंदना से है, वंदे। और वंदना का मतलब जो है वर्शिपिंग होता है। तो और जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो कह रहे होंगे, वो जान रहे होंगे इस बात को कि वंदे जो है वंदना है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि माँ तुझे सलाम कहा जा रहा है। यहाँ ये है कि भाई हम धरती माँ की पूजा करते हैं। ठीक है, आप कीजिए, आप करते हैं, आप कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन हम अगर ये नहीं कहें कि हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लाम में है वो ये है कि पूजा या वर्शिप जो है वो सिर्फ क्रिएटर की कर सकते हैं, यानी जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, आप सिर्फ उसी की पूजा कर सकते हैं। इबादत जिसकी करते हैं वो सिर्फ क्रिएटर है, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। आप सिर्फ उसकी इबादत कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मुल्क से मोहब्बत, देश से मोहब्बत बहुत है, मुसलमानों में को भी बहुत है। मुसलमान भी माँ तुझे सलाम कहते ही हैं, मादरे वतन की सलामती की दुआ मांगते हैं। ये तो खैर ये सब तो सॉफ्ट इश्यूज़ हैं। लेकिन असल रियल हार्ड इशू में अगर जाएँ कि मुसलमानों ने हमेशा जो है अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया है। आपने सुना होगा ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में सुना होगा कि किस तरह से उनको उस जंग पे जो है, उस फ्रंट पे, वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फिर भी वो जा कर के लड़े और शहीद हुए हैं। वीर अब्दुल मजीद के बारे में, वीर अब्दुल हमीद के बारे में सुना होगा। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, जिन्होंने जो है मुल्क को जो है एक तरह से मिसाइल मैन कहा जाता है। और उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो इंडिया को एटॉमिक पावर बनाने में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस रोल अदा किया। इस तरह से मुल्क की तरक्की के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मुसलमान भी हैं, उसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इशू बनाया जा रहा है कि नहीं ये कहना ही होगा, ये सब एक बेकार की बात है। आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो आस्था है वो उसके हिसाब से है, वो कहिए। हमारी आस्था ये नहीं है कि हम किसी चीज़ की पूजा करने लगे, परस्तिश करने लगे। मोहब्बत करते हैं, जान निसार करते हैं, सब कुछ है।
ये झगड़े की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो मोहब्बत की बात होनी चाहिए। लेकिन असल इशू जो है वो क्या है कि कि जो मुल्क में प्रॉब्लम चल रहे हैं, देश में इश्यूज चल रहे हैं, बात उसकी होनी चाहिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अभी मामला इंडिगो का चल रहा है, हमने ज़रा उसको देखने की कोशिश करी। आपको हैरानी होगी सुन करके कि किस तरह से एक कंपनी की मोनोपोली हमारे देश में है, और हमारे देश के जो रूलर हैं उनको इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है कि नहीं। इंडिया में आपने तो ये सुना होगा, बार बार हर न्यूज़ एजेंसी वाले हर बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि हिंदुस्तान में जो इंडिगो है, इंडिगो एयरलाइंस की जो ऑपरेशन शेयर है, जितने पैसेंजर सर्विसेज हैं, फ़्लाइट्स हैं, उनमें 64 टू 65% जो है सर्विस वो सिर्फ इंडिगो वाले की के पास है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शेयर अगर किसी कंपनी के पास है और वो उसको उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बड़ी आफत जो है मुल्क पे आ जाएगी। हमारे जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो कहाँ सोए हुए थे, उनको समझ में ये मामूली सी बात नहीं आ रही थी। आप कंपेयर करें अगर यूएसए से, अमेरिका से कंपेयर करें, तो अमेरिका में 70 से ज़्यादा कंपनी है जो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, पैसेंजर फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। और जो सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर है अगर पैसेंजर सर्विसेज का, तो वो जो है 20% से ज़्यादा नहीं है, 20% से कम है। 70 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेटर्स, और एक कंपनी के पास, सिंगल लार्जेस्ट के पास 20% से ज़्यादा नहीं है, हालांकि वो भी एक के पास है। यहाँ 20 सिंगल के पास है और यहाँ देखिए 64%, 65% सिंगल एक के पास है। कितना बड़ा का डिफरेंस है। उसी तरह से आप चाइना का मिसाल ले लें। चाइना में लगभग 30 से ऊपर कंपनीज हैं जो कि फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं, पैसेंजर सर्विस। और उसमें अगर कहें कि जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा फ़्लाइट पैसेंजर फ़्लाइट्स है, वो उसके पास कितना है, तो वो 14-15% से ज़्यादा नहीं है टोटल का। तो ये जो ये कंट्री है, वहाँ इस चीज़ का चांस बिल्कुल नहीं है कि एक कंपनी अगर इस तरह से फ़्लाइट कैंसिल कर दे तो हर जगह पे जो है ये नज़ारा नज़र आएगा जो हमारे यहाँ इंडिया में नज़र आ रहा है। तो ये तो हमारे मुल्क को चलाने वाले लोगों की नाकामी है। आखिर जो रूलर होते हैं, चलाने वाले होते हैं, राजा होता है, जो भी हो, उसका काम क्या है भाई? उसका काम यही है ना कि देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको सही से चलाया जाए। हैं? अगर आप छोड़ दें कुदरत के सहारे, निज़ाम के कहते हैं ना हमारे यहाँ के राम भरोसे, तो अगर राम भरोसे छोड़ दिया तो फिर आप किस काम के लिए हैं भाई? अब देखिए एक मिसाल के हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि जो दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि भाई किसी चीज़ में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी जो है कुछ मशीनें इस्तेमाल करती हैं, है कि नहीं? तो मान लीजिए कि इनको 500 मशीन, उस तरह की मशीन 500 मशीनों की ज़रूरत है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं उन मशीनों की, कि ऐसा नहीं हो कि एक मशीन जो है वो किसी एक ही कंपनी से सारी की सारी आ जाए या ज़्यादातर आ जाए। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई नहीं, एक कंपनी से इतना परसेंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज है कि भाई 20%, 25%, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इक्विपमेंट हम उस एक कंपनी से नहीं लाएंगे। क्योंकि अगर उस एक कंपनी से जिससे हम लेके आ रहे हैं ज़्यादा सामान, अगर उसको कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा ना भाई। दूसरी बात कि अगर उसको कुछ नहीं भी हुआ और उसने अगर हमको ऐंठना शुरू कर दिया आगे चल करके, तब तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हुआ था हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों की हुकूमत कैसे आई थी? वो कंपनी राज्य जो कायम हुआ था, स्थापित हुआ था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि हर सर्विस को वो अकेले संभालने लगी।
और उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहा, फिर वो जा कर के गवर्नमेंट बना गई वो वहाँ। तो ये हमारे जो मुल्क में जो मुल्क को संभालने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, जो राजा हों या चौकीदार हों, जो भी कह लें, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है क्या ये सब कुछ आखिर कर क्या रहे हैं? ये जो है नेग्लिजेंस है। अगर ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मोनोपोली बढ़ी चली जा रही है, आप दुनिया से कंपेयर कर लीजिए भाई, तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। भाई एग्जाम्पल है, आप छोड़िए नया नया इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, कम से कम जो दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है और जो जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, कम से कम उसको तो फॉलो कर लें साहब।